हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुहैर और आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। आज हम एक दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले टॉपिक पर बात करेंगे, क्वांटम टनलिंग, और इसका एक रूहानी और इल्म इस्लाम से जुड़ा हुआ पहलू, इसरा वल मेराज। ये वीडियो कोई अकीदे की ताबीर नहीं, बल्कि एक इल्मी और तस्बीहाती तज्ज़िया है। मकसद सिर्फ ये समझना है कि किस तरह साइंस के छुपे हुए कवायद हमें अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वांटम टनलिंग क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अगर एक इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल किसी बैरियर से टकराए तो वो रुक जाता है, जैसे एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाए। लेकिन क्वांटम दुनिया में पार्टिकल्स एक अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। कभी कभी वो दीवार की दूसरी तरफ अपीयर हो जाते हैं, जैसे उन्होंने बैरियर यानी टनल को पार कर लिया हो। यह प्रोसेस कहलाता है क्वांटम टनलिंग। मतलब एनर्जी कम होने के बावजूद एक इनविजिबल शॉर्टकट ले लेते हैं। ये लॉजिक और फिजिकल लिमिट्स को हिला देते हैं। ये इफेक्ट रियल दुनिया में भी यूज होता है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, टनल डायोड्स और न्यूक्लियर फ्यूजन में। मतलब अल्लाह ने अपनी क्रिएशन में ऐसे हिडन लॉज रखे हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसरा वल मेराज का सफर किस हद तक मेटाफोरिक तौर पर इस कॉन्सेप्ट से मिलता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस और फिर उन्हें आसमानों आसमान तक लेकर जाया गया, तो ये एक ऐसा वाकया था जो वक्त, मकान और कुदरत के सब कानूनों से परे लगता है। कुरान में इस वाकये का जिक्र सूरह अल-इसरा 17:1 में आता है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक ऐसे हिस्से में मस्जिद अल हरम से मस्जिद अल अक्सा तक ले गई। इस आयत में लैलन यानी रात का एक हिस्सा एक ऐसी स्पीड और ट्रैवल को दिखाता है जो इंसानी सोच से परे है। यहाँ हम मेटाफोरिकली कह सकते हैं कि जिस तरह क्वांटम टनलिंग में एक पार्टिकल अपनी हदों से परे गुजरता है, मेराज में भी एक रूहानी कुदरती प्रोसेस हुआ जो दुनिया के वक्त और जगह के बंदिशों से ऊपर था। लेकिन फ़र्क यह है, साइंस में ये कुदरत एक कानून है, मेराज में ये अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाए तो वक्त धीमा पड़ जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन मेराज का सफ़र उससे भी आगे था। यहाँ तो नूरानी लेवल पर सफ़र हुआ। यहाँ हम कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म और रूह दोनों ऐसे रेल में चले गए जहाँ मैटर और एनर्जी के कानून अलग थे। कुरान में सूरह अल-मारिज 74 में लिखा है, फरिश्ते और जिब्राइल इसकी बारगाह की तरफ चढ़ते हैं। वो अजाब इस दिन में होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल है। यानी फरिश्तों का सफ़र भी एक ऐसे डायमेंशन में होता है जहां वक्त और डिस्टेंस इंसानी स्केल पर मेजर नहीं किया जा सकता। यही वो रेल्म है जहां मेराज हुआ, एक क्वांटम लाइक ट्रांजिशन जहां फिजिकल और मेटाफिजिकल एक नुक्ते पर मिलते हैं। क्वांटम टनलिंग हमें यह बताता है कि दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल वॉल वाकई में इम्पॉसिबल नहीं होती, बस इंसानी परसेप्शन उसे इम्पॉसिबल समझता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक बैरियर के पार निकल जाता है तो वह हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है। कुरान में सूरह नजम 53:13-18 में यह मंजर बयान हुआ है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें देखी जो आम बसर से परे हैं, जहां सिर्फ यकीन और नूरे ईमान का जरिया था। अगर हम मेटाफोरिक तौर पर देखें तो क्वांटम टनलिंग हमें यह समझाता है कि कुछ बैरियर सिर्फ हमारी सोच में होते हैं, और इसरा वल मेराज हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह के लिए कोई भी हद, कोई भी डिस्टेंस और कोई भी लिमिटेशन नामुमकिन नहीं। साइंस हमें प्रोसेस समझाता है, दीन हमें मकसद समझाता है, और जब दोनों एक साथ देखे जाएं तो इंसान समझता है कि हर इल्म आखिरकार अल अलीम यानी अल्लाह की तरफ से इशारा करता है। कुरान में सूरह फुसिलत 41:53 में अल्लाह फरमाते हैं, अभी हम इन्हें आसमान और ज़मीन की वसतों में और ख़ुद इनकी ज़ातों में अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि इनके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि बेशक वही हक है, और क्या तुम्हारे रब का हर चीज़ पर गवाह होना काफ़ी नहीं। यानी चाहे वो एटम्स हो या आसमान, सब चीज़ें उसी की हक की तरफ इशारा करती हैं। तो ये है एक इल्मी और रूहानी तज्ज़िया। क्वांटम टनलिंग और इसरा वल मेराज एक मेटाफोरिकल रिश्ता जहां मैटर और मारिफत दोनों मिलते हैं। साइंस सिर्फ जरिया है, असल मंजिल है इकरा बिस्मि रब्बिक, इल्म अल्लाह के नाम से हासिल करना। क्वांटम टनलिंग तो सिर्फ एक मिसाल है, एक मेटाफोर। लेकिन हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये इसरा वल मेराज हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुआ, क्योंकि सिर्फ उन्हीं का रुतबा ऐसा था
کہ ایسی عظمت حاصل ہوئی، اور ہمارا پیار ہمیشہ ان کی محبت سے جڑا رہے گا۔ اور آخر میں میری ایک ریکویسٹ رہے گی، اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درود ضرور بھیجیے گا۔ اللہ حافظ۔